इंफॉर्मेटिव कंटेंट है आपका। और मैं आपके व्यूवर्स से और सबसे ही गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल से आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। और ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है जिसको वैल्यूएबल कंटेंट कहते हैं। बल्कि जो और चैनल्स मैंने देखे हैं, सबकी तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैक्सिमम चैनल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक टाइम वेस्ट वाला कंटेंट क्रिएट करते हैं। नहीं सर ने जैसे कहा, हमारा भी मकसद यही होता है कि हमारा जो भी टॉक शोज हों, जो भी गेस्ट आए, उनसे आप लोग कुछ सीखें। क्योंकि सर आप लोग एक स्टूडेंट्स के लिए हीरो होते हैं, एक आइडल होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा मकसद भी यही है कि टॉक शो से चलाने का इन्फॉर्मेटिव मैसेज हम लोगों तक शेयर करें। और ऐसे करता हूँ कि एक जो आप चैनल चला रहे हैं, इमरान मिंटो साहब का जो चैनल है, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और मैं देखता हूँ कि उसमें ज़्यादातर एकेडमिक एक्टिविटीज़ और एकेडमिक प्रोग्राम्स को ये चलाते हैं, जो एक खुशाइन बात है और एक पॉजिटिव मैसेज उसकी वजह से जा रहा है। तो उसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया। चलिए सर, बात को आगे बढ़ा, देखते रहते हैं पूरे इंडिया के व्यूअर्स हैं, तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं एक टीचर हूँ, अल्टरनेट नहीं होता। तो कभी भी शॉर्टकट्स लेने की कोशिश मत कीजिए। शॉर्टकट्स अगर आप लेंगे और शॉर्टकट से आपको बहुत ही छोटी सक्सेस मिलेगी जो कम दिनों तक। मैसेज था, कहते हैं हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस। तो कहीं ना कहीं मेहनत, कहते हैं ना, संघर्ष करने वालों का भी हार नहीं होती और घर में बैठने वालों का भी जय जयकार नहीं होती। तो सर ने काफी दिखाते रहेंगे। और अगर सर को आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते वक्त एक मैसेज और देता जाऊंगा कि करती, और टीचर और टाइम में भी थोड़ा ही डिफरेंस होता है। अगर देखा जाए तो टीचर वक्त गुजरने से पहले बताता है और टाइम गुजरने के बाद बताता है। तो कहीं ना कहीं ये सर का मैसेज बहुत। सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान मिंटू, सोशल एक्टिविस्ट, रिकॉर्ड टॉक शो लेके हाजिर हूँ। जैसा कि आप देखते हैं, अलीगढ़ के बाहर के फेमस पर्सनालिटीज को अपने टॉक शो में बुलाते हैं। और आज एक और चेहरा हमारे टॉक शो में डॉक्टर फारूक अहमद डार साहब, जिनके बारे में हम उनकी जर्नी को जानेंगे। और ये टॉक शो को आप एंड तक देखिए। और व्यूवर्स, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे 5000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं यूट्यूब पे। तो मैं अपने भाइयों और बहनों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। चलिए सर, बात को आगे बढ़ाते हुए, आज हमारे जो टॉक शो में एक गेस्ट हैं जो किसी चेहरे पहचान की मोहताज नहीं है, जिनकी एक लंबी जर्नी रही। और हम आए हुए तिबिया कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एक डिपार्टमेंट है, और उसी के चेयरमैन साहब आज हमारे टॉक शो में। तो हम सर आपका टॉक शो में खैर मकदम करते। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया इसलिए भी करता हूँ कि एक जो आप चैनल चला रहे हैं, इमरान मिंटो साहब का जो चैनल है, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और मैं देखता हूँ कि उसमें ज़्यादातर एकेडमिक एक्टिविटीज़ और एकेडमिक प्रोग्राम्स को ये चलाते हैं, जो एक खुशाइन बात है और एक पॉजिटिव मैसेज उसकी वजह से जा रहा है। तो उसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया। चलिए सर, बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आपका एक स्ट्रगल रहा, एक लंबी जर्नी रही, तो हमारे यूट्यूब के जो इंडिया के व्यूअर्स हैं वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। सर आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। जी, देखिए, नाम तो आप बता ही चुके हैं। मेरा नाम फारूक अहमद डार है और मेरा ताल्लुक J&K से है। वहाँ का एक टाउन है बारामूला, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। और इब्तदाई तालीम मेरी वहीं पे हुई, बारामूला में ही। मैंने +2 वहीं से किया। उसके बाद मैं अलीगढ़ आया। अलीगढ़ में मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया और मैंने क्वालिफाई किया BUMS। और ये BUMS करने के बाद मैंने उसके बाद MD भी यहीं से किया। उसके बाद कुछ साल मैंने कश्मीर वापस जाके प्रैक्टिस भी की और जॉब के लिए भी मैंने स्ट्रगल किया। फाइनली मेरा अपॉइंटमेंट यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एज ए गेस्ट फैकल्टी हुआ शुरू में 2007 में। और तब से ही मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी कहते हैं, अजमल खान तिबिया कॉलेज का, इसका मैं चेयरमैन भी हूँ। और इसके अलावा भी अब यूनिवर्सिटी में बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे मिली हैं, जैसे कि मैं प्रोवोस्ट सर सैयद हॉल साउथ इस वक्त काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैं प्रेसिडेंट ऑफ द स्विमिंग क्लब हूँ, जो हमारी यूनिवर्सिटी में आपको मालूम होगा गेम्स कमेटी है। उसमें कई सारे क्लब्स हैं, हर गेम्स को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें एक क्लब है स्विमिंग क्लब, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की जो NCC है, नेशनल कैडेट कोर, उसकी भी एक कंपनी जो इन्फेंट्री डिवीजन है, उसको मैं देख रहा हूँ। तो उसमें इस वक्त मैं कंपनी कमांडर हूँ, एज ए कैप्टन रैंक में वहाँ पे काम करता हूँ। तो सर काफ़ी आपके अचीवमेंट, तो सर कहते हैं मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं आप। और ऐसे ही हम अपने टॉक शो में गेस्ट लाते हैं जो पहले हम रिसर्च करते हैं उनको, और काफ़ी उनका स्ट्रगल रहता है। तो हमारे टॉक शो का मकसद यही होता है कि एक्सपेंसिव थॉट्स और एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस जो गेस्ट आते हैं वो अपनी शेयर करें।
अच्छा सर, जैसा आपका सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी, तो सर उसके बारे में आप मतलब क्या बताना चाहेंगे? जो देखिए, ये जो सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी, ये मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है और यूनानी मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है। फिजियोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी का, यानी इंसान के जिस्म के फंक्शनिंग, कैसे वो काम करता है, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं या जो यूनानी डॉक्टर्स हैं या मॉडर्न एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, उनको बताया जाता है कि बॉडी नॉर्मली कैसे काम करती है, ताकि आगे जाके वो फिर बीमारी को समझ सकें और उसका इलाज कर सकें। तो मेन सब्जेक्ट है इसमें फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, हम उनको पढ़ाते हैं। चलिए, कहीं ना कहीं बॉडी से रिलेटेड सर का सब्जेक्ट है। और सर, जिस तरह से आपका एक स्ट्रगल रहा, आपका एक एक्सपीरियंस भी रहा होगा, आपको बहुत चीज़ों को एनालाइज भी करा हुआ आपने, क्योंकि आप एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। जो कहते हैं जो अब यहाँ से उठा है वो सारे जहाँ पे बरसेगा। और मैं बात कर रहा हूँ सर सैयद अहमद खान साहब की। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आती है, सर सैयद साहब को मैं खराजी अकीदत भी पेश करता हूँ कि हज़ारों साल लगे सपने बेनूरी पर होती है, हज़ारों साल लगे सपने बेनूरी पर होती है, और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो कहीं ना कहीं आज सर सैयद साहब के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ऑल ओवर डंका बजता है, और उसी के एक सितारे कह लिए, और एक नौनिहाल बुलबुल हिंद जो आज सर हमारे गेस्ट हैं। तो सर, आपका जो एक्सपीरियंस और स्ट्रगल, जो हमारे यूथ हैं यूट्यूब से देखते रहते हैं, पूरे इंडिया के व्यूअर्स हैं, तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं एक टीचर हूँ, तो हमेशा टीचर का काम न सिर्फ पढ़ाना होता है, बल्कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरबियत भी करना है। तो मैं अक्सर अपने बच्चों से भी वही कहता हूँ, और आज अपने आपकी जो व्यूअर्स हैं उनसे भी यही बात कहूँगा कि जब मैं यहाँ पे आया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो मैं एक दूसरे स्टेट का बंदा था, और कोई सपोर्ट कहीं किसी तरफ से नहीं था। हालांकि यहाँ काफ़ी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग थे यहाँ पे जिन्होंने मुझे गाइड किया प्रॉपरली, लेकिन जो भी मैंने अचीव किया यहाँ पे वो अपनी मेहनत और हार्ड वर्क से किया। तो मैं यूथ से यही कहूँगा कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, इसका कोई अल्टरनेट नहीं होता। तो कभी भी शॉर्टकट्स लेने की कोशिश मत कीजिए। शॉर्टकट्स अगर आप लेंगे और शॉर्टकट से आपको बहुत ही छोटी सक्सेस मिलेगी जो कम दिनों तक रहेगी, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत से, हार्ड वर्क से काम करेंगे तो ये सक्सेस जो है बहुत लंबा होगा। और दूसरी चीज़, जो मेरा अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, मैं चेयरमैन भी हूँ, और जैसा मैंने बताया वर्क पोस्ट में, तो मैंने ये देखा कि जब आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए तो उसको पूरी ईमानदारी से और बखूबी निभाएं, तो आपको जो सक्सेस का लैडर है वो ऊपर ही जाता रहेगा, और उसमें कभी आप रुक नहीं सकते। तो मेहनत, डेडिकेशन और ईमानदारी से काम करना, मैं समझता हूँ कि ये तीन आज के यूथ को बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की, और इस पर वो काम करें। तो चलिए, जैसे कि सर का एक मैसेज था, कहते हैं हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस। तो कहीं ना कहीं मेहनत, कहते हैं ना, संघर्ष करने वालों का भी हार नहीं होती, और घर में बैठने वालों का भी जय जयकार नहीं होती। तो सर ने काफ़ी एक्सपीरियंस और एक्सपेंसिव थॉट्स हैं सर के, जो इन्होंने सर ने आज बताया कि डेडिकेशन भी होना चाहिए, और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। क्योंकि सर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी चीज़ों को देखा, मैं भी टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों, सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। तो कहीं ना कहीं आजकल जो यूथ हमारे यूट्यूब पे भी रहता है, वो मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि जल्दी से सक्सेस मिल जाए, और कभी ट्रैक से हट भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत एक्सपेंसिव थॉट है, और आपने चीज़ों को एनालाइज करा है, तो ये ऐसे हम आपको एक्सपेंसिव थॉट दिखाते रहेंगे। और अगर सर को आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते वक्त एक मैसेज और देता जाऊंगा कि आजकल के यूथ के लिए खास तौर से, देखिए, टाइम बहुत प्रेशियस है। एग्जैक्टली। हम सबको बराबर टाइम मिलता है दिन में 24 घंटे, और इस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने देखा आजकल के यूथ टाइम को वैल्यू नहीं कर रहे। Exactly. वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट करती है फालतू चीज़ों में। तो जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका गोल है, जो आपका एम है, उसको हासिल करने के लिए मैक्सिमम टाइम दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप स्पोर्ट्स मत खेलिए, आप सब चीज़ें करिए, लेकिन जो आपका मेन गोल है उसको आप सबसे ज़्यादा टाइम दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये सर ने बहुत अच्छी बात कही, कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। वक्त और समुद्र की लहरें कभी इंतजार नहीं करती, और टीचर और टाइम में भी थोड़ा ही डिफरेंस होता है। अगर देखा जाए तो टीचर वक्त गुजरने से पहले बताता है, और टाइम गुजरने के बाद बताता है। तो कहीं ना कहीं ये सर का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सपेंसिव है, और ऐसे हम अच्छे अच्छे थॉट्स लाते रहेंगे। सर, आप हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यूट्यूब चैनल मैं देख चुका हूँ, इससे पहले भी देखता था, और दूसरे यूट्यूब चैनल्स के मुकाबले में इसलिए डिफरेंट है कि आपका कंटेंट बहुत ही डिसेंट है, नंबर 1, डेडिकेटेड है एक कॉज के लिए। ये नहीं कि कोई भी रैंडम आपने कंटेंट बनाया जस्ट फॉर पॉपुलैरिटी, वैसा नहीं है। एकेडमिक कंटेंट है आपका, और मैं आपके व्यूवर्स से और सबसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
और इस चैनल से आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे और ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है जिसको वैल्यूएबल कंटेंट कहते हैं। बल्कि जो और चैनल्स मैंने देखे हैं, सबकी तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैक्सिमम चैनल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक टाइम वेस्ट वाला कंटेंट क्रिएट करते हैं। नहीं सर ने जैसे कहा, हमारा भी मकसद यही होता है कि हमारा जो भी टॉक शोज हों, जो भी गेस्ट हैं, उनसे आप लोग कुछ सीखें, क्योंकि सर आप लोग एक स्टूडेंट्स के लिए हीरो होते हैं, एक आइडल होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा मकसद भी यही है कि टॉक शो से चलाने का इन्फॉर्मेटिव मैसेज हम लोगों तक शेयर करें और ऐसे हम अच्छे अच्छे आपको टॉक शोज दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत। मैं इमरान मिंटू, सोशल एक्टिविस्ट।